हॉस्पिटल की उन सुनसान गलियारों में, जहां हर ओर दर्द और खामोशी फैली थी, आशिक अली ने सुंदरी का हाथ अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ा और उसे गुलाम के हाथों में थमा दिया। उसकी आवाज़ में थकान और मोहब्बत का मिश्रण था। गुलाम, आज से सुंदरी तुम्हारी अमानत है। मैं इसे तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। इसकी हिफाजत करना। कहते हुए आशिक अली की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और सुंदरी उनके सीने से चिपककर जोर जोर से रोने लगी। बाबा, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। गुलाम ने उसे हौसला दिया, उसकी ठोड़ी थाम कर कहा, मैं हूं ना, अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। रात भर आशिक अली की तदफीन की जाती रही और जब उनकी कब्र पर मिट्टी डालते समय गुलाम ने कसम खाई कि अब सुंदरी की जिंदगी में कोई गम नहीं आने देगा, तो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास होने लगा। सुंदरी बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन गुलाम की निस्वार्थ मोहब्बत उसे धीरे धीरे उसके करीब खींचने लगी। एक दिन गुलाम बादशाह के पास गया और कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उसे अपने घर लेकर आऊँगा। बादशाह खुश हो उठा, लेकिन गुलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसका चेहरा तब देखूंगा जब उसे दुल्हन बनाकर घर लाऊंगा। बादशाह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़की है जिससे वो खुद भी मोहब्बत करता है। अगली सुबह गुलाम सीधे सुंदरी के घर पहुंचा और कहा, आशिक अली मरते समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर गए थे, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? सुंदरी ने भी अब गुलाम के लिए वही महसूस करना शुरू कर दिया था और तुरंत शादी के लिए हामी भर दी। गुलाम अपनी माँ और मौलवी साहब के साथ सुंदरी के घर आया और निकाह संपन्न हुआ। बारात जब उसके घर की ओर बढ़ी, बादशाह फूलों के हार लिए स्वागत करने के लिए खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सुंदरी के चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। गुस्से और ईर्ष्या में बादशाह ने गुलाम का गिरेबान पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर सुंदरी को ज़बरदस्ती अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर दिया। खुर्शीद बेगम ने सुंदरी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा ख़ानदान क्या है? सुंदरी ने रोते हुए कहा, मैं आशिक अली की बेटी हूँ। आशिक अली का नाम सुनते ही खुर्शीद बेगम की आंखों में आंसू आ गए और उसने सुंदरी को गले लगाकर कहा, मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बादशाह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सुंदरी ने दृढ़ता से कहा, मैं सिर्फ गुलाम की हूँ, मेरा निकाह हो चुका है और मैं मरते दम तक उसी की रहूंगी। खुर्शीद बेगम ने बीच में आकर उसे बचाया और बादशाह को कमरे से बाहर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में प्यार, वफा और हिम्मत की ताकत साफ झलकती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है और कोई भी जिद या सत्ता इसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था एक दिल को छू लेने वाला प्यार, धोखे और साहस से भरा ड्रामा, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी मोहब्बत और इरादों की शक्ति ही हमें सही राह दिखाती है।